हाँ स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लिया था हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम एग्जांपल कर रहे थे। तो आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन of formation of water from hydrogen and oxygen. Formation of water from hydrogen and oxygen. इस रिएक्शन को हम बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, वाटर फॉर्मेशन करनी है किससे? हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कर रही थी, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है and to form water और वाटर की फॉर्मेशन होती है। देखो हाइड्रोजन कंबाइंड किससे? ऑक्सीजन से। तो किसकी फॉर्मेशन हुई? वाटर की। अब इक्वेशन क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। ये इक्वेशन क्या है? अनबैलेंस्ड है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम इक्वल नंबर में कर देंगे। रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2, प्रोडक्ट साइड में क्या है? 2। नेक्स्ट रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2, बट प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 1। तो इसको 2 करने के लिए इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ये कितने हो गए? 2, बट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन प्रोडक्ट साइड अब क्या हो गए? चेंज हो गए। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। प्रोडक्ट साइड में हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या करने होंगे? 4 करने होंगे। तो हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई। ये हो गई वाटर फॉर्मेशन के लिए इक्वेशन। स्टूडेंट्स यहां देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। दोनों ही केस है। तो देखो सब्सटेंस बर्न होते हैं तब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ बर्न हो रही है। इसलिए इस रिएक्शन को क्या कह सकते हैं? बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो यहाँ सब्सटेंस बर्न हो रहा है तरह से, तो यहाँ क्या होगा? हीट रिलीज होगी। बट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन तो यहाँ हो रही है, उसी के साथ क्या हो रही है? हीट भी रिलीज हो रही है। और जिन रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ साथ जो हीट भी रिलीज होती है वो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। एक्सो एक्सो का अर्थ होता है आउट, बाहर होना। थर्मिक हीट, हीट का बाहर होना, वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? तो ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी है। अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अदर एग्जांपल of exothermic reactions. एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अदर एग्जांपल ले। डेफिनेशन में इनमें हीट क्या होगी? रिलीज होगी अलोंग विद प्रोडक्ट। हीट रिलीज होगी बट अलोंग विद प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन तो होगी, उसी के साथ हीट भी यहाँ रिलीज होगी। एक्सो एक्सो का अर्थ होता है आउट। थर्मिक हीट यानी कि हीट का बाहर निकलना।
यानी हीट रिलीज होना, वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल इसमें है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस कौन सी है? लाइक मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये क्या है? नेचुरल गैसेस। तो यहाँ पर्टिकुलर नेचुरल गैस जो मैं ले रहा हूं वो है मीथेन। मीथेन, तो ये इक्वेशन ऐसे भी पूछ ली जाती है बर्निंग ऑफ मीथेन कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमसे लिखवा लेता है। तो यहाँ नेचुरल गैस में क्या लिया हमने? मीथेन। क्लियर? मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CH4। मीथेन ये एक नेचुरल गैस है। मैंने शुरू में बताया सब्सटेंस बर्न होते हैं तो वहां एक गैस की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी प्रेजेंस में वो बर्न होते हैं और उस गैस का नेम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी यहाँ क्या है? गैस। क्लियर? बर्न स्टूडेंट्स ध्यान रखना, कार्बन बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। भाई कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है। यदि कार्बन बर्न हो रहा है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसका ऑक्साइड बन जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। बट यहाँ नेचुरल गैस क्या है? एक हाइड्रोकार्बन। नेचुरल गैसेस क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का अर्थ है उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है। कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा? CO2 प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? H2। और यहाँ कुछ एनर्जी रिलीज होगी किस फॉर्म में? हीट फॉर्म में। हीट भी क्या है? एनर्जी है, ठीक है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है ये, और यहाँ ये वाटर नहीं, वाटर वेपर है तो ये भी क्या है? गैस। इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए। चेक करते हैं कार्बन 1 इन रिएक्टेंट साइड, 1 इन प्रोडक्ट साइड। ओके, हाइड्रोजन 4 इन रिएक्टेंट साइड बट 2 इन रिएक्टेंट साइड। तो इनको क्या करना होगा? 4 करना होगा। 4 करने के लिए भी क्या करेंगे? हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट देखो ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट साइड 2, ऑक्सीजन एटम इन प्रोडक्ट साइड 2 प्लस 2 यानी 4। तो रिएक्टेंट साइड क्या ऑक्सीजन एटम को 4 करना है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ एनर्जी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन तो हो ही रही है बट यहाँ एनर्जी भी रिलीज हो रही है। तो एनर्जी रिलीज हो रही है along with प्रोडक्ट, भाई प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज हो रही है एक्सोथर्मिक जो है रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें रेस्पिरेशन। तो देखो रेस्पिरेशन भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे है? तो देखो फ्रेंड्स, हमें जीवित रहने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और एनर्जी किससे मिलती है? एनर्जी हमें फूड से मिलती है। एनर्जी किससे मिलती है? फूड से मिलती है।
हम जो फूड लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जटिल अवस्था में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो क्या करता है, इस फूड का डाइजेशन करता है। जो फूड हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिया है वो क्या होता है, डाइजेशन के दौरान सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो ब्रोकन डाउन इन सिंपलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि जटिल अणु जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइक जैसे हम राइस ले रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, तो इनमें क्या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अब डाइजेशन होता है इनका, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी की जो सेल्स है उनमें परसेंट ऑक्सीजन से, हमारे बॉडी सेल में जो ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्ट करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता। तो एनर्जी रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी हमें प्रोवाइड हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है एक तरह से यहाँ से। तो ये क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो क्या रिएक्शन, ग्लूकोज C6H12O6 एक्टिव फॉर्म में होगा मॉलिक्यूल, ठीक है, नेम क्या है, ग्लूकोज। क्या होगा, ग्लूकोज। क्लियर है, क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसे मिला, हमने जो राइस ब्रेड फूड में लिए उनका डाइजेशन हुआ और उससे क्या बना, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का सिंपलर फॉर्म क्या है, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी सेल्स में जो ऑक्सीजन है उससे रिलेट करता है, ये भी क्या होगी, एक्टिव फॉर्म में होगी, ठीक है। अब क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस NH2। तो देखो ग्लूकोज ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और हमें क्या एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है, या एनर्जी फॉर्मेशन हो रही है, तो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक जो है प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में होता है क्या, ग्लूकोज जो है वो बॉडी सेल में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ये प्रोसेस ही क्या है, रेस्पिरेशन। क्लियर, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, वेजिटेबल मैटर जो है या वेजिटेबल वेस्टेज जो है या वेजिटेबल मैटर उसका डिकम्पोजिशन होता है, और डिकम्पोजिशन होने से क्या बनती है, कंपोस्ट, यानी की फॉर्मेशन होती है, कंपोस्ट बनता है। तो ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही है, यानी कि वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही, डिकम्पोज होना भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये हो गया आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वह हीट की रिलीज हो रही है, तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अरे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने कॉम्बिनेशन के साथ रिलेट कर ली, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या हो गए, कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यदि कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं, और डाउट नहीं है तो डन करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस।
डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ठीक अपोजिट होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंस जो कि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ ये ठीक उसके अपोजिट है, यानी कि सिंगल रिएक्टेंट एनर्जी की प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है, टू और मोर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अपोजिट होती है। फॉर एग्जांपल ए बी रिएक्टेंट एनर्जी की प्रेजेंस में, एनर्जी जो है हीट, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट की फॉर्म में दे सकते, हीट हो, लाइट हो या फिर इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में क्या होता है, वहां पे टू और मोर प्रोडक्ट्स में जो है डिकम्पोज हो जाता ए प्लस बी की यहाँ फॉर्मेशन होगी है। तो देखो यहाँ सिंगल रिएक्टेंट था, एनर्जी की प्रेजेंस में किसमें, टू और मोर प्रोडक्ट्स में डिसोसिएट हो रहा है। तो दिस रिएक्शन इज decomposition or dissociation reactions. क्लियर? नेक्स्ट देखो एग्जांपल लेते हैं पर्टिकुलर फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन नेम है फेरस सल्फेट। हीट देते हैं इसे, हीट, तो इसमें क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इससे क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। फेरस सल्फेट ही है, बट अब इसका कलर क्या हो गया, व्हाइट हो गया। अब ये कलर में व्हाइट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ड्राई क्लोरीन ट्यूब लेते हैं, इसमें हमने डालकर गर्म किया, हीट को और इंक्रीज कर देते हैं, हीट को और इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज करने पे क्या होता है, फेरस सल्फेट जो है वो फेरिक ऑक्साइड ब्राउन है कलर से, कलर में कैसा है, ब्राउन कलर। नेम क्या है, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड की यहाँ फॉर्मेशन होती है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड की जो है यहाँ फॉर्मेशन होती है। तो देखो यहाँ इक्वेशन को चेक करिए, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड चेक करें और आंसर दें, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। इक्वेशन को चेक करें, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड।
चलो मैं चेक करके बताता हूं। आयरन, नंबर ऑफ आयरन एटम इन रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड 2। दिस रिएक्शन इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन यहां लिखी हुई है वो क्या है? अनबैलेंस्ड है। दिस इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ आयरन एटम 1 है, प्रोडक्ट साइड 2। ये क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब इसे बैलेंस करते हैं। ये 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं। क्लियर? इसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको। नंबर ऑफ आयरन एटम इन रिएक्टेंट साइड 2, नंबर ऑफ आयरन एटम इन प्रोडक्ट साइड 2। नंबर ऑफ सल्फर एटम, सल्फर जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 हो गए। नंबर ऑफ सल्फर एटम इन प्रोडक्ट साइड 1 प्लस 1 यानी 2। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट साइड 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 हो गए। चेक करते हैं, प्रोडक्ट साइड 3 to 5 plus 3 and 5 or 3 8. Same. This reaction is balanced chemical equation. This equation is balanced. Clear है? ये equation अब क्या है? Balanced है। Clear? अब देखो next, इसके लिए एक्टिविटी भी दी हुई है। ड्राई बॉइलिंग ट्यूब लेते हैं, उसमें फेरस सल्फेट की क्रिस्टल डालते हैं जो कि ग्रीन कलर के हैं, हीट देते हैं तो यहाँ जो क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल है ये अलग होंगे, कलर चेंज होता है, व्हाइट हो जाता है। हीट और देते हैं तो कलर कैसा होता है? फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन। यहाँ गैस रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, और फेरिक ऑक्साइड की यहाँ फॉर्मेशन हो जाती है और कलर जो है यहाँ कैसा होता है? ब्राउन हो जाता है। कैसा हो जाता है? ब्राउन। क्लियर? तो फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का, फेरिक ऑक्साइड ब्राउन कलर का। कैसे कलर का? ब्राउन कलर। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, सॉलिड हीट देते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 12 के फॉर्म में बनती। कैल्शियम 1 1, कार्बन 1 1, ऑक्सीजन 3 एटम 1 2 3। दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट ये सॉलिड है, इसको हमने हीट दी, गर्म किया, लेड मोनोऑक्साइड बनता है सॉलिड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्यों फॉर्मेशन यहाँ होती है, प्लस ऑक्सीजन गैस यहाँ बनती है। नाइट्रोजन हम क्या करते हैं? इसके बॉइलिंग ट्यूब लेते हैं, उसमें लेड नाइट्रेट डालते हैं और हीट देते हैं। हीट देने पर क्या होता है? आफ्टर सम टाइम जो है ब्राउन फ्यूमेज उसमें से हमें से निकलते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि जो फ्लेम निकलती है उसमें से वो कैसी होती है? ब्राउन। और ये ब्राउन किसके कारण होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होती है। फ्रेंड्स, this chemical equation is unbalanced. ये केमिकल इक्वेशन क्या है? अनबैलेंस्ड है। इसे हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करते हैं, Z1 1
6 2 का यूज करेंगे 2 नाइट्रोजन 2 पहले इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 हो गए ठीक है 2 इससे हो गए 4 हो गए तो इधर भी हम क्या करते हैं इसे 4 करते हैं ठीक है ऑक्सीजन 2 को 3 से किया 6 हो गए 6 को 2 से किया 12 प्रोडक्ट साइड में देखते हैं 2 को 1 से किया 2 4 को 2 से किया 8 और ये 2 हो गए 10 और ये 2 12 अब ये इक्वेशन क्या है बैलेंस्ड अब ये केमिकल इक्वेशन क्या है बैलेंस्ड क्लियर है अब देखो यहां सभी में जो डिकम्पोजिशन हो रहा है यानी कि सिंगल रिएक्टेंट जो है टू और मोर प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो रहा है डिसोसिएट हो रहा है वो हीट की प्रेजेंस की वजह से हो रहा है हीट की फॉर्म में एनर्जी यहां दी गई है सभी में तो ये सभी रिएक्शन क्या है इसके एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बट डिकम्पोजिशन तो है सभी बट कैसा है ये थर्मल थर्मल हीट की प्रेजेंस के कारण से जो है डिकम्पोज हो रहे क्लियर है अब देखो नेक्स्ट है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट वो लाइट की प्रेजेंस में टू और मोर प्रोडक्ट में डिकम्पोज होता है तो देखते हैं सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है ऐसा होता है व्हाइट चाइना डिश लेते हैं और उसमें क्या करते हैं सम क्वांटिटी में जो है सिल्वर क्लोराइड डालते कुछ मात्रा में सिल्वर क्लोराइड डालते हैं और इससे सनलाइट में रख देते आफ्टर सम टाइम हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो चाइना डिश में हमने सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट कलर का था वो ग्रे हो जाता है ग्रे क्यों हो जाता है तो देखो सिल्वर और क्लोरीन ये डिसोसिएट हो जाता है बैलेंस कर देते हैं ये बैलेंस सिल्वर की यहाँ फॉर्मेशन हो जाती है और इस ऐसे कलर का हो जाता है ग्रे कलर का हो जाता तो यहाँ चेंज इन कलर हम कह सकते हैं क्या केमिकल रिएक्शन हुई है भाई कलर चेंज हो रहा है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हमने पढ़ा था भाई रिएक्शन होती है तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर शो करती है चेंज इन स्टेट चेंज इन color change in temperature evolution of gas formation of ppt में से मिनिमम 1 मैक्सिमम कुछ भी हो सकते हैं ठीक है अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं सिल्वर ब्रोमाइड को भी सनलाइट में रखते हैं तो ये सिल्वर एंड ब्रोमीन में डिसोसिएट हो जाता सिल्वर नेम है इसका सिल्वर ब्रोमाइड ठीक है और ये क्या बन गया सिल्वर क्या बन गया सिल्वर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस रिएक्शन का यूज किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड वाली रिएक्शन का यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है क्लियर है अब नेक्स्ट है आपकी जो एग्जांपल है इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में जो है सिंगल रिएक्टेंट टू और मोर जो है प्रोडक्ट में डिसोसिएट हो जाता है तो स्टूडेंट्स यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी तरह का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लें डन
एनी डाउट? इसका स्क्रीनशॉट ले लें और डन करें। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में जो है सिंगल रिएक्टेंट जो है 2 और मोर प्रोडक्ट में जो है कन्वर्ट हो जाता। तो यहाँ ले रहे हैं वाटर का एग्जाम्पल। तो इसके पहले हम करेंगे एक थी बिटवीन 1.7 VVIM की एक्टिविटी है स्टूडेंट्स। जनरली इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। प्लास्टिक मग लेते हैं, मेथड बता रहा हूँ, क्वेश्चन की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मेथड में बता देता हूँ, 5 मिनट्स हैं आपके पास। प्लास्टिक मग लेते हैं, ये प्लास्टिक मग लिया और ड्रिल यहाँ 2 होल्स जो है ड्रिल करते हैं, 2 होल निकालते हैं और उन होल्स में और या रबड़ स्टॉपर की हेल्प से 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स फिक्स कर देते हैं। यहाँ स्टॉपर लगा दिया रबड़ स्टॉपर। ये क्या है? प्लास्टिक मग, ठीक है। अब इस प्लास्टिक मग में जो है वाटर फिल करते हैं। वाटर इतना इसमें डालते हैं कि जो कार्बन इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरह से इसमें डूब जाए। ठीक है, ये क्या है? कार्बन इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हो, ग्रेफाइट रोड भी लिख सकते हो, ग्रेफाइट रोड, ठीक है। टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उन्हें वाटर से फिल करते हैं और इन कार्बन इलेक्ट्रोड पर रख देते हैं, ठीक है। कवर कर देते हैं, ठीक है, इनको कवर कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है? वाटर और इसमें डाइल्यूट H2SO4 कुछ ड्रॉप इसमें डाल देते हैं, ठीक है। 6 वोल्ट की बैटरी लेते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी, ये इसकी इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव चार्ज है इस पर, इस पे नेगेटिव। कार्बन इलेक्ट्रोड को इससे अटैच कर देते हैं। यहाँ एक की स्विच कनेक्ट करते हुए इनको अटैच कर देते हैं, स्विच, ठीक है। ये स्विच पॉजिटिव से जिसको ऐड करेंगे वो एनोड है और नेगेटिव से जिसको किया वो कैथोड है, ठीक है। बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से क्या हुआ एनोड,
नेगेटिव से जिसको अटैच किया वो क्या होगा, कैथोड होगा। अब स्विच ऑन करते हैं, करंट का फ्लो कराते हैं, तो यहाँ कुछ एयर बबल्स बनते हुए हमें दिखाई देते हैं। और क्या ऑब्जर्व करते हैं, एयर बबल। वो भी सुना, एयर बबल बनने का अर्थ होता है कि कोई गैस यहाँ रिलीज हो रही है। अब जो गैस यहाँ रिलीज हो रही है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब को सीधी करते हैं स्ट्रेट, और इनके पास एक बर्निंग कैंडल ले जाते हैं। कैंडल ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होती है, तेजी से बर्न होने लगती है, यानी कि ऑक्सीजन। क्या होगी, ऑक्सीजन। और पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, इसका अर्थ होता है हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। वॉल्यूम 1 और इसका वॉल्यूम जो है वो क्या है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन